call is now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे है मैम। अच्छे हैं। तो आप सभी को पता है कि हम SAT एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं आज की क्लास से। और आप लोगों ने बोला था कि आपको 9th चैप्टर पहले पढ़ना है, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप सब बच्चों को ये पता होना चाहिए बेटा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, त्रिभुज और चतुर्भुज में सबको डिफरेंस पता है, फर्क पता है? यस मैम। यस मैम। मैंने आकृति बनाई है, ये क्या है? मैम त्रिभुज। त्रिभुज है। और ये जो मैंने आकृति बनाई है, ये क्या है? चतुर्भुज। जिसकी 4 भुजाएं वो चतुर्भुज। ठीक है, तो त्रिभुज तो आपको पता ही है। अब चतुर्भुज का ही एक प्रकार होता है क्या? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, उसकी आमने सामने की भुजाएं जो है समांतर होती है और बराबर होती है। ठीक है, तो वो इस तरह से बनेगा जिसमें अगर मान लो ये चतुर्भुज ABCD है। अब समांतर का मतलब क्या होता है बेटा? आपको ये पता है? हाँ, दो ऐसी लाइन जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। और वो कब नहीं मिलेंगी? जब क्योंकि उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा कैसी होगी? बराबर होगी। जितना दूरी यहाँ पे उतनी दूरी यहाँ पे, है ना। जैसे आपने सीढ़ी देखी है, सीढ़ी कभी भी आपस में मिलेंगी? के बीच की हमेशा क्या होती है? दूरी बराबर होती है। तो ये क्या कहलाएंगी यहाँ पे? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो कभी भी आपस में ना मिले, जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर है। क्या ये दोनों समांतर रेखाएं हैं? मैम नहीं बेटा, नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं अगर मैं इन्हें बढ़ा दूं, देखो अगर मैं इन्हें बढ़ा दूं तो ये कहीं ना कहीं आके मिल जाएंगे ना। आपने देखना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे इसकी दूरी कम है इन दोनों के बीच की, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है। तो ये दूरी भी नहीं कम होनी चाहिए, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या क्या होती है? बराबर होती है और समांतर होती है। ठीक है, और आमने सामने को हम क्या कहते हैं बेटा? सम्मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मुख। मतलब क्या होता है? जिसकी भुजाएं समान होती है ना। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर भी होती है और समान भी होती है। ठीक है, इसी तरह जो आपके सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे ए किसके बराबर होगा? कोण ए के सामने कौन सा कोण है? कोण C। कोण B किसके बराबर होगा? कोण D के। तो बातें थी किसके बारे में? समांतर चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, ठीक है। मैम हमें बोर्ड नहीं दिख रहा आपका। वो बोर्ड एक बार क्लास कट करके दोबारा ज्वाइन करोगे। और इस समांतर चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? आप क्षेत्रफल निकालते हो आधार गुणा ऊंचाई। हाँ, ऊंचाई कहेंगे या फिर आप उसे क्या कहोगे? लंब कहोगे। ठीक है, लंबाई। तो लंबाई क्या होनी चाहिए? यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर कोई ना कोई लंब होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आधार ये मान लिया और इसी के ऊपर का आपने लंब लेना। ठीक है, अब आते हैं हम 9.1 पे। 9.1 में कुछ नहीं है, बस छोटे से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नहीं पूछे जाने वाले हैं, लेकिन इससे आगे आपके 9.2 के क्वेश्चन, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप 9.2 के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित आकृतियों में एक ही आधार एक सा हो और समांतर रेखाओं के बीच स्थित, आपको ऐसी रेखाएं देखनी है। ठीक है, अगर हम पहली वाली आकृति को देखें बेटा, ठीक है, आपके पास क्या समान है? हाँ, अगर आप देखो, पहले मैं चतुर्भुज बनाती हूँ। एक मिनट, पहले आपके पास एक आकृति ये है ना, और दूसरी वाली आकृति क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज है ना। क्या देखो, अब यहाँ पे ये रेड कलर भी आ रहा है या ब्लू कलर भी आ रहा है, तो इनका आधार एक सा हो गया बेटा, समान आधार हो गया। यस मैम। ठीक है ना, समान आधार हो गया।
और समांतर रेखाओं के बीच में कौन कौन सी समांतर रेखाएं? डीसी और DC और DC। डीसी और AB, डीसी और AB। तो यहाँ पे समांतर रेखाएं, समांतर के लिए आप ये वाला निशान लगा रहे हो। तो समांतर रेखाएं कौन कौन सी है यहाँ पर? AB और DC। डीसी और AB, ठीक है। पहला वाला आ गया। तो ये दोनों, ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच में है। यस मैम। अब चलते हैं अगली आकृति पर, ठीक है। मैं पूरा जूम करके बताएं। एक मिनट बेटा। तो यहाँ पर पहले, हाँ बताओ, चलो होगा कि नहीं होगा? मैम नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा मैम। बीच की भुजा अलग है। वेरी गुड। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये दूसरी वाली आकृति आ गई आपके पास, जो अभी मैं रेड कलर से बनाऊंगी। ये आपके पास दूसरी वाली आकृति आ गई। ये इन दोनों के आधार तो एक से है ना? यहाँ देखो, दोनों के आधार कैसे हैं? समांतर से मिल नहीं रहे हैं, इसलिए से है। लेकिन ये जो है समांतर, अब इसमें समांतर रेखाएं कौन कौन सी है? SR और PQ। लेकिन ये जो लाल वाली शेप है, क्या ये PQ से मिल रही है कहीं पे? नो मैम। तो ये समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, ये बाहर ब्लू वाली एक आकृति हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। समांतर है त्रिभुज मैम। है। इसमें आधार क्या हो गया? समान बराबर। क्यों? समान आधार क्या हो गया? समान आधार हो गया QR। समांतर रेखाओं के बीच में है QR और PS। QR और PS इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे, चतुर्भुज और त्रिभुज दो एक से आधार पर है और समान किस पर है? समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच में है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस वेरी गुड, वेरी गुड। बस ऐसे ही पहचानना है आपको। ऐसे आपने पहचानना सीख लिया तो आपके क्वेश्चन आगे वाले उसकी हो जाएंगे। अब इसमें बताओ, ये भी है मैम एक बार रिवाइज करो तो मेरे अभी एक बार, ठीक है। एक बार सब माइक ऑफ करेंगे। ज्योति, आप इस वाली शेप को देखो बेटा ध्यान से। ये कौन सी शेप है जिसको भी मैं रेड कलर से कर रही हूँ? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये ब्लू कलर वाला मैम एक त्रिभुज है। त्रिभुज है। क्या ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है? यस मैम है। बिल्कुल है। AD और BC, क्या इनका आधार सेम है? नहीं। जो त्रिभुज है उसका आधार क्या है? आधार में जबकि जो चतुर्भुज है उसका आधार क्या है? BC। तो ये नहीं है, ठीक है। हाँ बताओ। जो ये अगली है फिर ये भी नहीं हो सकती। क्यों? ये है। देखो, इसको अगर हम देखें, ये वाला चतुर्भुज एक हमने ये ले लिया और दूसरी पे जा रही है, ये वाली ले ली, ठीक है। आप इसमें आधार ये वाला ले लो, AD वाला ले लो। AD आधार हो सकती है ये, है ना बेटा? यस मैम हो सकती ये आधार दोनों के ये आधार आ गया। पहले बेटा बहुत ज्यादा ना क्लास में शोर हो रहा है, पहले सब माइक ऑफ रखेंगे। आपको जो भी पूछना है अभी चार्ट में पूछ लो। और ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में कौन कौन सी समांतर रेखा है? AD और BQ। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। अब ये तीसरी ये लास्ट वाली आकृति के बारे में बताओ। मैम ये नहीं। नो मैम ये नहीं है। हम ये नहीं है। ये नहीं। हम आधार बहुत सारे एक से बना सकते हैं, लेकिन समांतर रेखाओं के बीच में ये नहीं। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। वैसे ये वाली एक्सरसाइज उतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहाँ पे यूज होगी? आगे वाले क्वेश्चन में। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये प्रमेय इम्पोर्टेंट है। अब ये प्रमेय क्या कहती है वो ध्यान से देखेंगे। एक ही आधार
और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो समांतर चतुर्भुज बनेंगे उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, एक समांतर चतुर्भुज ही हो गया, यस मैम। ठीक है, एक ये हो गया रेड कलर से जो मैंने बनाया, और एक क्या हो गया, ये वाला हो गया ए बी सी डी। क्या इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे? यस मैम, क्योंकि बीच में है। क्योंकि इनके आधार एक से है। आधार क्या है इन दोनों का? डीसी है। और वो समांतर रेखाओं ए एफ और डीसी के बीच में है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। ये इम्पोर्टेंट चीज है जो आगे हम क्वेश्चन में भी यूज करने वाले हैं। सभी को क्लियर है? यस। वेरी, ठीक है। अब दूसरी चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये ए बी पी क्यू, ये क्या है? बराबर है। समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस वाले त्रिभुज की, क्या इन दोनों का आधार सेम है? यस मैम। आधार सेम है? यस मैम है। दोनों सेम, और दोनों सेम इसमें है ए बी पी मैम। समांतर रेखा में मिल रहे हैं। हाँ, तो हम कह सकते हैं जो, अच्छा हम क्षेत्रफल को ए आर से लिख देते हैं। सभी बच्चों को ये बात पता है? तो आप क्षेत्रफल लिखते हो AR। तो जो ए बी सी डी, अच्छा ए बी क्या है यहाँ पर? तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कि जो त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल है वो किसका आधा होगा? जो हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी क्यू पी। बेटा माइक ऑफ करो, बहुत ज्यादा खड़खड़ हो रही है। अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, अभी रुको एक मिनट, अलग से मैं इसे पेज में ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ABCD क्या है बच्चों? एक समांतर चतुर्भुज। और क्या दिया है हमें कि जो AE है वो DC पर लंब है, ये दिया गया है। और इसी तरह CF AD पर लंब है। अब हमें AB किसके बराबर दिया गया है? 16 सेंटीमीटर के बराबर। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। AB की लंबाई कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर। AE की लंबाई कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। CF की लंबाई कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? AD निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे? कोई बता सकता है? अच्छा पहले चलो मैं ही आपको हिंट देती हूँ। अगर बच्चों AB 16 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ DC की लंबाई क्या होगी? मैम 16 ही होगी। वो मतलब अभी अभी मैंने बताया था ना कि जो यस मैम 16। वो बराबर होती है। अभी मैं इसको मिटाती हूँ, अभी मैं इसको नहीं ले रही हूँ। अब अगर हम देखें, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अगर हम आधार 16 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इसी पर जो लंब होगा, अब इसी पर लंब कौन सा है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो ये बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया? यस मैम। गुणा 16 8 144 नहीं 100। बच्चा गुणा करो। मैम 128। सभी को मल्टीप्लाई करने दो।
हमें 128 ही आएगा। 128। अब यहाँ पे हम साथ में क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि आपने क्षेत्रफल निकाल लिया। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे तो एडी की लंबाई पूछी गई है। अब क्षेत्रफल और कैसे निकाला जा सकता है, अगर हम ये वाला आधार लें बच्चों, अगर मैं एडी को आधार लेती हूँ तो ये वाली ऊंचाई लेनी पड़ेगी फिर मुझे। यस मैम। हम जो आधार लेते हैं उसी पर लंब लेते हैं। तो आपको सीएफ की लंबाई कितनी दी गई है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना है, 128 सेंटीमीटर। ये आपने अभी निकाला। और आप क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, एडी गुणा सीएफ करके भी निकाल सकते हो। तो एडी गुणा सीएफ भी कितना आएगा, 128 ही आएगा। अब आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एडी की लंबाई आपको नहीं पता, लेकिन सीएफ की लंबाई आपको पता है, कितनी है, 10। एडी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, काट देंगे मैम, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 5 12 पॉइंट में आ रहा है आंसर बेटा। हाँ पॉइंट में आएगा आंसर, बट क्या आएगा, देखो याद है आपको जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, यहाँ से 0 12.8 आएगा। पॉइंट लगा देते हैं, 12.8 सेंटीमीटर। 12.8। ठीक है। जब भी आपको हर में बेटा 10, 100, 1000 मिले ना, उसको 2 से काटने के झंझट रहने दो। 128/100 होता, तो यहाँ पे 2 0 है, तो आप यहाँ से 2 अंक गिनते और यहाँ पे दशमलव लगा देते, पॉइंट लगा देते। तो जब भी हर में आपके पास 10, 100, 1000 है, उसको मत काटो, तो 12.8 आ जाता। बताओ ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। मैम एक पॉइंट में कैसे आया। अच्छा ठीक है, मैं ये बता देती हूँ कि पॉइंट में कैसे आया। अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया कि 128/10 कैसे आया। यस मैम। ठीक है, ये इधर गुणा में था तो दूसरी साइड आकर भाग में हो गया। हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे 0 बताओ कितनी है, 0 1 तो हम एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। बेटा मैं 0 है, तो यहाँ से आप गिनोगे 1, 8 के बाद आप पॉइंट लगा दो। ठीक है। अगर होता बेटा 128/100, तो अब यहाँ पे गिनो कितनी 0 है, 2। तो आप यहाँ से करते 1 2, तो आप पॉइंट लगा देते। ये समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। पूछना है कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, छोटी से छोटी चीज। ठीक है, चलो अब हम करते हैं। सबने नोट भी कर लिया ये क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। अगर आपने शुरू वाले क्वेश्चन कर लिए, फिर आगे वाले आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी। हाँ अब ये क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं जो हमने अभी पढ़ा है। अब पहला, इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है, पहले तो आपने क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर जैसा क्वेश्चन दिया गया था वैसी आकृति बनानी है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि EFGH समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है, पहले तो आप जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, एक ABCD समांतर चतुर्भुज दिया गया है। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। हम ऐसे भी बना सकते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या नाम दीजिए हमने इसे, EFGH। समांतर चतुर्भुज ABCD। और हमेशा याद रखना लाइन में चलने चाहिए आपके नाम ABCD। अच्छा हाँ, जिससे नोट सभी बच्चे दे देना। अब फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। EFGH क्रमशः मतलब लगातार, मध्य बिंदु मतलब क्या होता है बेटा, जैसे अगर ये लाइन है, मध्य बिंदु मतलब ये बिल्कुल बीच का पॉइंट, मैम बीच वाला पॉइंट 2 बराबर भागों में बांट। जैसे अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर की है, तो ये 5 सेंटीमीटर 5। ठीक है, तो अब EFGH हमें मध्य बिंदु बताए, तो आपके पास AB का मध्य बिंदु कौन आएगा, E। आपने लाइन में चलना है ABCD, तो AB का मध्य बिंदु E, BC का मध्य बिंदु F, G, H। जैसे आपने नाम दिए हैं वैसे ही आपने
मध्य बिंदु बनाने, और फिर इन्हें क्या करना है, आपने जोड़ देना। ठीक है, आपने इन्हें मिला दिया। अब आगे क्या बोला है, आगे आपको बोला है कि दर्शाइए EFGH का जो क्षेत्रफल है वो ABCD के क्षेत्रफल का आधा है। अब इसमें आप क्या वो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि एक से आधार है, उस पे त्रिभुज बने हुए हैं, तो उनके क्षेत्रफल आधे हैं या बराबर है, हम बराबर होते हैं। है ना, समांतर चतुर्भुज त्रिभुज। बट अभी हमें यहाँ कुछ भी वो नहीं दिख रहा है बेटा, मतलब सेम आधार या सेम समांतर रेखाओं के बीच में कुछ नहीं नजर आ रहा है ना, आधार किसी का भी सेम नहीं है ना, बताओ, नो मैम। नहीं है ना। तो उसके नहीं लिए मैम। आपने क्या करना है, एक काम कर देना है, आपने H और F को मिला देना। मिला देना है। आपने क्या किया, H और F को मिला दिया, मिला दिया। ठीक है, H और F को आपने मिला दिया आपस में। अब अगर AD का मध्य बिंदु H है तो उसका मतलब क्या हुआ, AH। अब हमें क्या, अब ये समांतर चतुर्भुज है, पहले मुझे ये बताओ कि क्या AD और BC बराबर है, मैम। AD और BC बराबर है, बराबर है। यस मैम। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर मैं इन दोनों का आधा करूं तो क्या तब भी ये बराबर होंगे, यस मैम। है ना, तब मैम। भी ये बराबर होंगे। तो AD का आधा HD है कि नहीं है, और BC का आधा FC है कि नहीं, आप बताओ। यस मैम। अरे यस बेटा, एक बार फिर से करो कि हमारा कॉल कट हो गई थी। अच्छा मैं फिर से बता देती हूँ, कहाँ से नहीं समझ में आया आपको बेटा। मैम हमने ये शुरू से ही नहीं देखा, हमारी कॉल कट हो गई थी। अच्छा, पहले बेटा हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ABCD, और हमें ओके दिया है कि EFGH उसके मध्य बिंदु है, तो हमने EFGH मध्य बिंदु बनाया और उन्हें आपस में मिला दिया, पहले इतना काम किया, ठीक है। ओके। फिर हमने H और F को क्या करा, आपस में मिला दिया। मिला दिया, ठीक है। अब ये क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो उसमें AD और BC बराबर होंगे बेटा, भुजाएं बताओ। ये है, मैं यहाँ पे अलग से भी बना के दिखा देती हूँ। ABCD अगर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इनके यस फिर मैम। आधा भी बराबर होगा, अगर दोनों बराबर है उसका आधा आधा करोगे तो भी बराबर होगा, है यस ना। मैम। यस तो मैम। अब AB का मध्य बिंदु का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, यस मैम, बीच की। बीच का बिंदु। तो अगर AD का आधा देखा जाए तो वो HD होगा, वैसे AH भी हो सकता है बट हमने एक ले लिया, HD हो गया। और इसी तरह BC का आधा क्या हो गया, FC हो गया, यस मैम। है ना। तो और यहाँ पे ये लाइन हमने मिलाई हुई है, अगर यहाँ पर और यहाँ पर दूरी बराबर है, ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हुई, मिल जाएंगे। समांतर सब। होगी। समांतर रेखाएं कौन सी, बराबर होगी मैम। यस मैम। बराबर नहीं, समांतर। समांतर रेखाएं कौन सी होती है, जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। बराबर होती है। तो यहाँ पर की दूरी बराबर है HD, और FC बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, बराबर। समांतर। समांतर बेटा, समांतर। ये चीज समझ में आई, यस और नो, यस मैम। ठीक है। Yes, मैम। yes, ma'am. हमें क्या मिल गया कि जो HF है वो किसके समांतर है, DC के अच्छा। समांतर है, DC के समांतर है। और DC किसके समांतर है, ए बी के। ए बी के। हमें हमें पता है कि DC AB के समांतर है, तो HF किसके समांतर हो गया, डीसी के। HF समांतर हो गया AB के भी। यस मैम। HF है ये बेटा दोनों के, ऊपर वाली लाइन के भी और नीचे वाली लाइन के भी समान, ए बी मैम, दोनों के डीसी के भी। दोनों के समांतर हो गया। समांतर का मतलब क्या होता है, जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। पहले इतनी बात समझ में आ गई सबको, यस मैम। ठीक है। अब यस मैम। आप देखो यहाँ पर, या फिर आप डायरेक्ट रचना में भी ऐसा लिख सकते हो कि इन दोनों को मिल, नहीं वैसे हमें ये प्रूव भी कर। अब देखो यहाँ पर, मैं इसको दोबारा से मैं नीचे शिफ्ट कर लेती हूँ आकृति को, या एक मिनट रुको,
कहाँ बताऊं, यहीं पे बता देती हूँ अलग से करके। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास ये क्या है, अब मैं छोटा वाला कर, ध्यान से देखना सब बच्चे, A B F H, मैंने सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा उठाया अभी, और ये मैं आपको समझाने के लिए अलग से बना रही हूँ। पता चला, मैंने इसे अलग बना दिया, यस मैम। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज। त्रिभुज। बना हुआ है। अब मुझे बताइए आप लोग, क्या त्रिभुज और ये जो समांतर चतुर्भुज है, दोनों सेम आधार और सेम समांतर रेखाओं के बीच में है? यस मैम। यस मैम। क्योंकि 9.1 से आपने ये सीख यस लिया, मैम 9.1 में भी देखते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि A B F H और त्रिभुज, यहाँ पर क्या क्या नाम था इसका, E, समांतर। E, है ना। तो हम लिख सकते हैं और त्रिभुज E F H समान आधार, ये लाइंस ना आपको लिखनी है पेपर में भी, समान आधार और क्या लिखोगे, समान दूरी रेखा के बीच में स्थित है। बीच में स्थित है। अब अगर त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो क्या होता है, आधा हो जाता है क्षेत्रफल, याद है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज EHF का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, वो किसके बराबर होगा, वो आधा हो जाएगा किसके क्षेत्रफल के, जो हमारा समांतर चतुर्भुज है। एक और बार बताऊं, यस मैम। ठीक है। यस मैम। देखो ये बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गई कि जो समांतर चतुर्भुज है और त्रिभुज है, उन दोनों का आधार एक सा समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो जब एक त्रिभुज और एक, जब हमने बात करी थी कि दो समांतर चतुर्भुज समान आधार समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, उनके क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाती है। बराबर बराबर बेटा, दो समांतर चतुर्भुज। बट यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज है और एक, मैम थोड़ा सा इंग्लिश में बता दो। अच्छा, अगर बेटा दो, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाता है। ठीक है वंदना? यस मैम। है ना। अब मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अब यहाँ पे त्रिभुज क्या है मैम ए बेटा, त्रिभुज का नाम देखो ना, EHF एफ, EF। आप नाम लेना चाहो, है ना, यस मैम। ठीक है। यस मैम। और यहाँ पे अब वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आधा, किसका आधा, जो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज क्या है, A B F, पैरेललोग्राम क्या है, A B F H। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो आप इसको नाम दे दो नंबर 1। ठीक है। अब ऐसा ही आपने क्या करना है, जो आपका नीचे वाला हिस्सा है जिसका नाम क्या था, एक मिनट, वैसे आपको ये अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। जो नीचे वाला आपका समांतर चतुर्भुज है उसका नाम क्या है, का नाम देखते हैं, मैं कर देती हूँ थोड़ी सी स्क्रीन इधर, देखो बताओ क्या है, H F H बराबर एक। ठीक है। और इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है वो ये वाला है, MDC। यहाँ पर आ जाएगा G। यस मैम। अब इनका क्या ये एक से आधार और एक से समांतर रेखाओं के बीच में है, देखो जरा, यस मैम। मैम। यस मैम। है ना, बस उल्टा नजर आ रहा है लेकिन ये सेम आधार और सेम है। यस मैम। तो अब हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने पहला वाला लिखा है वैसे ही बताओ किसका क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिभुज क्या बन रहा है, ट्राइंगल क्या बन रहा है, HGF। Very HG। F G H, किसके बराबर हो जाएगा, आधा, हाफ, और एरिया, पैरेललोग्राम क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, DF।
कैसे भी नाम दे लो, आपकी मर्जी है। डी सी एफ एच कर लो, या सी कर लो, नहीं एच एच एफ डी सी नहीं, ऐसे चलो जैसे घड़ी चलती है ना वैसे। अगर आप एच से एफ पर जा रहे हो, ऐसे फिर सी पर जाओ, फिर डी पर जाओ। बात समझ में आई? कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप एक नाम लिख रहे हो, आप त्रिभुज का नाम भी कह, रुको, अगर यहाँ पर एच, बेटा माइक ऑफ करो, आप ऐसे नहीं जा सकते, एच एफ डी सी नहीं लिख सकते। बात समझ में आई? हमेशा कैसे जाना है, एफ पे, एफ से सी पर, सी से डी, चाहो तो एच से डी, डी से सी, सी से एफ जाओ, लेकिन बिल्कुल लाइन में चलो। ऐसे ही अगर आपके पास त्रिभुज बन रहा है क्या, एच एफ जी, तो आप त्रिभुज में कैसे भी जा सकते हो, एच जी एफ कर सकते हो, एच एफ जी कर सकते हो, एफ जी एच कर सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। तो क्या नाम दे दिया आपने? यस मैम। दूसरा नाम दे दिया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस मैम। अब हम जरा सा वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है आपको कि जो EFGH का एरिया है वो किसके बराबर है, एरिया ABCD का आधा है। अब EFGH कैसे बनेगा बेटा, ध्यान से देखना। अगर ये वाले ट्रायंगल का, ये वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में मैं इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को, एरिया को ऐड कर दूं, बताओ EFGH मिल गया आपको? यस मैम। बताओ EFGH का क्षेत्रफल मिल गया? यस मैम। आधा हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमारा पहला वाला है, पहला वाला त्रिभुज, यही बोला ना मैंने कि अगर मैं इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, आपकी आवाज नहीं। तो अब हमें क्या करना है, पहले वाले समीकरण में दूसरे वाले समीकरण को जोड़ देना है। ठीक है बेटा, एक तो सब ना अपने माइक ऑफ रखो। तो पहला वाला क्या है, हम हमेशा जब भी जोड़ते हैं याद रखना, हम लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ते हैं, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, त्रिभुज EF है ना, उसमें क्या जुड़ेगा, FGF अब इसी तरह ये क्या है, ABFH HFC, और उसमें क्या जुड़ जाएगा, HFCD। यहाँ तक, हाँ बताओ क्या हुआ, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। अब ध्यान से देखो, अब मेरे को इस आकृति को ही उठा ले रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। एरिया EHF जो मैंने रेड कलर से किया है, EHF यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करती हूँ, EHF ये है क्षेत्रफल EHF जो मैंने कलर किया रेड कलर से। सारे बच्चे देखो मैम। अब उसमें मुझे किसका क्षेत्रफल जोड़ना है, किसका एरिया जोड़ना है, FGH त्रिभुज का। जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, अब मेरे पास नया क्षेत्रफल क्या बन गया, EFGH। बताओ आएगा? ठीक है, आ गया। अब इसमें ऐसा कुछ है जो आप कॉमन निकाल सकते हो, कुछ बाहर निकाल सकते हो, 1/2 दोनों के पास है ना? यस मैम। बाहर, जब आप उसे बाहर लिख लोगे आपके पास अंदर क्या बचेगा, ABCD है ना, प्लस HFCD। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस अब मैम। हमें क्या करना है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, रुको। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, पहले ABFH। अब चलो ABFH को देखते हैं। ABFH क्या है, ये है ABFH। ये वाला क्षेत्रफल है बच्चों, ये वाला एरिया है। उसमें आपको कौन सा एरिया जोड़ना है, HFCD। यस मैम। ये वाला एरिया आपने जोड़ दिया। अब आपके पास जो नया एरिया बना वो क्या बना, ABCD।
बताओ सारे बच्चे देख पा रहे हो? मैम ABCD। ABCD। तो हाफ एरिया ABCD। अब यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया। देखो सब बच्चे बुक में अपनी, एरिया EFGH किसके बराबर है, एरिया ABCD के। ये हमें सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया। बात समझ में आई? यस मैम। एक बार मैं फिर से सारे स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वैसी आपने आकृति बनानी है। आपको ABCD समांतर चतुर्भुज दिया है, उनके मध्य बिंदु यानी कि उनके मिड पॉइंट्स दिए हैं, तो आपने वैसा एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, उसके बीच में बिंदु बना लिए। फिर आपने रचना के लिए क्या करना है, H और F को आपस में मिला देना है। ठीक है, मिला दिया। फिर उसके बाद आप ये सिद्ध करोगे कि H और F DC के और AB के समांतर है। ठीक है, ठीक है मैम। यस मैम। समझ में आई? क्यों? क्योंकि AD और BC बराबर है तो उनका आधा भी बराबर होगा। उनका आधा क्या हुआ, HD और FC। जब दो लाइंस के बीच में दूरी बराबर है तो वो समांतर होंगी। तो हमने ये दिखा दिया कि HF DC के समांतर है और AB के भी समांतर है। तो हमारे पास दो समांतर चतुर्भुज बन गए यहाँ पर, जो मैंने अलग अलग बना के आपको दिखाए हैं। तो पहले आप ऊपर वाला मानोगे और उसके अंदर का त्रिभुज लोगे, वो दोनों एक से आधार और समांतर रेखाओं के बीच में है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, यानी कि ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के। यहाँ तक बात समझ में आई? यस मैम। फिर इसी तरह आपने नीचे वाला भी ले लेना है। नीचे वाली आकृति लोगे, उसमें भी आपने सेम चीज दिखानी है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर। और इन्हें आपने 1 और 2 नाम दे देना है, उन दोनों को जोड़ना है और जोड़ के तो सब प्रूफ ही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। सारे बच्चों को नोट किया सबने साथ साथ? यस मैम। यस यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। बात समझ में आ गई? यस मैम। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ज्योति समझ में आया? यस मैम। सभी बच्चों को, महक और साक्षी? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हम लेते हैं, सेकंड भी कर लिया ना हमने, अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कोशिश करना कि आप लोग खुद से कर पाओ। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, आपको आकृति नहीं दी गई, आकृति दी गई है नहीं दी गई है, तो आपको पहले बनानी है। P और Q समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित है। ठीक है, तो पहले आपको क्या बनाना है, अच्छा समांतर चतुर्भुज आप जैसे हमने पहले बनाया था सीधी सीधी लाइन में भी बना सकते हो, क्योंकि वो भी समांतर चतुर्भुज होता है। अब हम इसे नाम दे देते हैं पैरेललोग्राम को ABCD, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया। पहले हमने एक काम कर लिया, अपना समांतर चतुर्भुज बना लिया, पैरेललोग्राम बना लिया। अब क्या बोला है आपको कि DC और AD पर स्थित है। DC और AD पर क्या है, P और Q। क्रमशः का मतलब बेटा क्या होता है, क्रमशः रिस्पेक्टिवली अगर इंग्लिश में दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है, जो पहले लिखा गया, पहले क्या लिखा गया है, P। तो P कौन सी साइड पर होगा, कौन सी भुजा पर होगा, DC पर होगा। तो DC पर आपने क्या बनाना है, P। अब जरूरी नहीं है बीच में हो, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है। तो P बना लिया आपने। Q को किस पर बनाना है, AD पर। A और B के बीच में। आपने Q बनाना है। अब आपको दर्शाना क्या है कि जो APB है, APB, तो इन्हें आपस में हम क्या करेंगे, मिला भी देंगे। हम करके देखें। PB का क्षेत्रफल BQC के बराबर है। तो अब आपको किसे मिलाना पड़ेगा, B और QC को आपस में मिलाना पड़ेगा, Q और T को आपस में मिलाना पड़ेगा। अब आपको देखने में थोड़ी अटपटी सी लग रही होगी, बट आपने क्वेश्चन देखकर आकृति बना दी। आकृति बनाना मुश्किल था, फिगर बनाना मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं। नो मैम। बन जाएगी, मैम कर। बन गई इतनी। यस अब मैम। हमें कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, अब अगर देखा जाए वैसे तो हाँ, अब मैं इस आकृति को थोड़ा सा फिर से यहाँ पर बना रही हूँ।
ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। ये हमारे पास क्या है, एक ABCD है। अगर मैं पहले बात करूं APB की, पहले APB की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बताओ सब बच्चे, बताओ क्या त्रिभुज APB का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये आप लोग ही बताओगे। दूसरी वाली आकृति में फोकस करना, पहली पे नहीं। कोई बता सकते हैं? एरिया APB या ABP लिखते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है। मैम BQC PB किसके बराबर होगा? BQC क्यों? तो मैं कह रही हूँ कि आप इस पे ध्यान दो, इस वाली आकृति पर ध्यान दो। ABDC के ABDC के बराबर होगा मैम APB के APB किसके बराबर होगा? आप दूसरी वाली आकृति में देखो, ये क्या है, APB क्या है? ACQ। एक मिनट, एक मिनट, APB क्या है? BC APB BCQ के बराबर होगा। BCQ तो मुझे इस आकृति में नजर ही नहीं आ रही। मैं आपसे कह रही हूँ आप ये वाली आकृति पे फोकस करो जो मैंने दोबारा बनाई है, ऊपर वाली पे नहीं, नीचे वाली पे फोकस करो। BPC BPC कहाँ है उसमें? क्यों बराबर होगा? आपके पास कोई रीजन है? नहीं है ना? अच्छा चलो, बाकी सब बातों को भूल जाते हैं। दूसरी वाली आकृति में बताओ, क्या ये सेम आधार, सेम समांतर रेखाओं के बीच में है? यस मैम। इतना सारे बच्चों को बताया आधार क्या है? AB। वेरी गुड, AB आधार है और समांतर रेखाओं के बीच में अभी पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सेम आधार सेम समांतर रेखाओं के बीच में अगर एक पैरेललोग्राम यानी कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज है तो क्या होता है? त्रिभुज यानी ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है? 180। एक मिनट, इस क्वेश्चन पूरी में हमने क्या किया है, ट्रायंगल के एरिया को किसके बराबर लिया है? 1/2 गुणा 2/2। तो ये त्रिभुज का एरिया एक आधा हो जाएगा किसके क्षेत्रफल के, किसके एरिया के? समांतर चतुर्भुज के एरिया। किसने बोला समांतर चतुर्भुज? वेरी गुड कोमल, है ना? यस मैम। वेरी गुड कोमल। समांतर चतुर्भुज का नाम क्या है? और ABCD। शाबाश, वेरी गुड। तो ये जो ABCD समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम और त्रिभुज है, आपने बोला ये सेम आधार सेम समांतर रेखाओं के बीच में, आप सभी ने बोला, इतना सब बच्चों को पता है? यस मैम। है ना? और अभी पहले क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा ना कि वो जो त्रिभुज होगा वो किसके बराबर, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया किसके बराबर होगा? आधा होगा किसके? जो समांतर चतुर्भुज होगा। यस मैम। बात समझ में आई सबको? यस मैम। यस मैम। सभी को? अभी रुको, मैं आगे चलने से पहले आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेती हूँ। ये अगर हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और इसमें ये एक त्रिभुज बन रहा है, अब मैं इन्हें नाम भी देती हूँ PQRS और ये आ गया T। अब मुझे बताओ त्रिभुज TSR का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 1/2 यानी कि हाफ एरिया PQRS। वेरी गुड। अभी बात समझ में आ रही है? यस मैम। सभी बच्चों को समझ में आ रही है? अच्छा एक मिनट, अगर मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बनाती हूँ। अब बताओ, यहाँ से मैंने त्रिभुज का नाम बदल दिया, त्रिभुज क्या हो जाएगा? QR। त्रिभुज QR। यहाँ पे मेरी नाम नहीं रखा अभी आपने इसका। आधार तो QR ही है इसका। QR किसके बराबर हो जाएगा? QRS के ऊपर। अब बात समझ में आई सबको? यस मैम। क्या हुआ?
टी क्यू लिखा आपने, आधार तो मैम आर क्यू है ना। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? नहीं, आधार नहीं, मैं त्रिभुज की बात कर रही थी बेटा। त्रिभुज तो क्यू आर टी है ना। यस मैम। ठीक है। अब अगर रुको, इसी में मैं थोड़े से चेंजेस और करती हूँ। अब बताओ, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे हम? मैम क्यू आर एस। बिल्कुल, क्यू आर एस हम ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। ये चीज हमने क्वेश्चन भी यूज करनी है। तो एरिया ए बी पी पता चल गया आपको, तो हमने यस मैम। यस मैम। अब इसी तरह अब आप दूसरा वाला बताओगे। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। त्रिभुज एरिया त्रिभुज बी क्यू सी किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो, या मुझे अलग से बना बना के दिखाने की जरूरत है, या आप पहचान पा रहे हो? नो बी मैम। क्यू सी किस पर बन रहा है? मैम ये ए 1/2 आप ए बी सी डी ए बी सी डी ये रहा और क्यू ये रहा, तो इसमें बी क्यू सी का क्षेत्रफल किसके बराबर? 1/2 क्या ए हो बी सी डी। वेरी गुड, आ गया दूसरा। अब ये देखो, एरिया एपीबी का क्षेत्रफल भी 1/2 एरिया एबीसीडी है। एरिया बीक्यूसी का क्षेत्रफल भी 1/2 एरिया एबीसीडी है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। होंगे। तो हम लिख सकते हैं 1 और 2 से। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट लिख देना है त्रिभुज ए पी बी का एरिया किसके बराबर है? बी क्यू सी। क्यूसी के, और हो गया प्रूफ। बात समझ में आ गई? यस मैम। अब इजी लग रहा है? यस मैम। ठीक है। बस ये चीज अगर आपने सीख ली ना पहचाननी, आप पूरी एक्सरसाइज खुद से भी कर सकते हो। बस ये समझ में आ जाना चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, नोट कर लिया सबने साथ में? यस मैम। पक्का? यस यस मैम। वेरी मैम। गुड। वंदना बेटा, आपको समझ में आया या मैं इंग्लिश में बताऊं एक बार? वंदना, ठीक है। अब करते हैं बेटा 4th क्वेश्चन। आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसमें आपको आकृति भी दी गई है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो एपीबी प्लस पीसीडी का एरिया है वो 1/2 आधा 1/2 एरिया बीसीडी है। और आपको संकेत भी दिया है कि पी से होकर एबी की एक समांतर रेखा खींचिए। तो रचना में आप क्या करेंगे? पहले पी से होती हुई एक रेखा खींचेंगे जो किसके समांतर होगी? आप बी। भी नाम दे दो, बताओ क्या नाम दें इसे? ए बी ई एफ कर दें, ए बी सी डी के बाद ई एफ। ओके मैम। तो अब हमने रचना में क्या किया है? एक ऐसी रेखा बनाई है ई एफ जो किसके समांतर है? डीसी के भी समांतर है और ए बी के भी समांतर है। ठीक है। अब पहले पार्ट पे फोकस करते हैं। पहले पार्ट में आपको पहले क्या चाहिए? ए पी बी। ये ए पी बी है यस मैम। प्लस पी सी डी। ठीक है। अब ये ना बिल्कुल जैसे हमने दूसरा वाला क्वेश्चन किया था वैसे होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं इसे देखूं, ये जो मैंने अभी ब्लू कलर से किया है, ये कौन सी शेप है? चतुर्भुज। इस पे चतुर्भुज है मैम। ये समांतर चतुर्भुज है और इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज। ठीक है। दोनों के आधार कैसे हैं? है ना? और समान। दोनों एक से आधार और समांतर रेखाओं के बीच में। तो बताओ क्या लिखूं? बताओ क्या लिखूं? जैसे हमने अभी लिखा था मैम ए बी ई एफ। एरिया ए बी त्रिभुज एफ जी। ए पी बी किसके बराबर होगा? डी पी सी। ए बी एफ ई बेटा, ए बी एफ ई के बराबर। बताओ ये चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है। और इसी तरह आपने क्या करना, अभी मैं इसे इरेज कर देती हूँ, हमने ये मिला ही रखा था पहले। ठीक है। अब मैं ये क्या नाम दिए थे हमने? ई एफ नाम दिए थे, है ना? मैं वापस लिख देती
EF ही नाम दिए थे ना बेटा। यस मैम। अब EF के अंदर त्रिभुज कौन सा बन रहा है? DPC। DPC। तो अब बताओ क्या लिखूं? जैसे मैंने पहली लाइन लिखी ऐसे बताओ, एरिया PCD, जैसे मैम यहाँ पे PCD तो EF। एरिया मैम DPC। DPC बेटा अब देखो, जो आप DPC लिखोगे वो भी रॉन्ग नहीं होगा, बट मैंने क्वेश्चन वाला यूज कर लिया PCD। त्रिभुज का नाम आप कैसे भी रखो। किसके बराबर होगा? बेटा CD बेटा, C पहले लिखा हुआ है ना, EF फिर C आ रहा है फिर D आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। मैम अच्छा, इतना समझ में आ गया आपको? यस मैम। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं इसे इरेज कर देती हूँ और मैंने स्क्रीन अभी थोड़ी देर के लिए छोटी करी है। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? एरिया त्रिभुज APB प्लस एरिया त्रिभुज PCD, ये बनेगा इधर, जैसा हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में किया। और ये किसके बराबर हो जाएगा? आधे को बाहर ले लेंगे, एरिया ABCD प्लस एरिया EFCD। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब अपनी आकृति पे चलते हैं। AB, रुको मैं इसको अलग से ही लिख लेती हूँ यहाँ पे नीचे, ताकि कलर करना आसान रहे। ठीक है, अब आपको क्या, अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। पहले आपको क्या दिया है, कौन सा त्रिभुज दिया है? अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई ना हमारे पास। देखो, एरिया APB प्लस एरिया PCD आ गया। बताओ। यस मैम। ठीक है, तो हमें इसे बदलने की, इसको आगे कुछ मत करो, इसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें इधर क्या चाहिए, क्या चाहिए क्वेश्चन में? देखो, हाफ एरिया ABCD। तो अब देखते हैं ABCD बनता है कि नहीं बनता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ABFE, ABFE ये आ गया। इसमें हमें क्या जोड़ना है? EFCD। कौन सा एरिया बन गया ये? ABCD। ना, ABCD। वेरी गुड, ABCD बन गया। और ये क्या करना था बेटा? प्रूव करना था। हो गया ना प्रूव? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, एरिया APD प्लस PCD बराबर है एरिया ABCD। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस मैम। अच्छे से कलर भर सकते हैं? क्या हुआ? मैम कलर भर सकते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए तो? हाँ भर के आप, ये कलर मैं इसलिए भर रही हूँ कि ताकि आपको समझ में आए हम कौन से उसकी बात करें। बाकी आपकी मर्जी, आप अलग अलग कलर करके दिखा भी सकते हो कि हम कौन से वाले क्षेत्रफल की बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे? ये अभी मैम एक मिनट अच्छा, हाँ नोट करो, बिल्कुल नोट करो। बताओ, सेकंड पार्ट खुद से ट्राई करोगे? ये करके ग्रुप में भेजोगे APD प्लस PBC। अब आपको ये देखना है APD कौन सा है। APD ये वाला है, उसमें क्या जोड़ना है? PBC। और वो किसके बराबर है? APB प्लस PCD के। ये कैसे होगा, कोई बता सकता है? अच्छा पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो आराम से, फिर मैं बताती हूँ। पहले नोट कर लो। हमने कर लिया। मैम ये 2 त्रिभुज हो रहे हैं। हाँ पहले, अच्छा अब मैं बताती हूँ कि इसमें क्या कर सकते हो। इसमें आप क्या करोगे, दूसरे वाले पार्ट के लिए आप क्या करोगे? अब ऐसे खींचोगे समांतर रेखा। यस मैम। ठीक है, अब इसे नाम दे देते हैं। अब EF हो गया था तो इसे हम G और H नाम दे देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप वैसे ही क्या सिद्ध करोगे, जो APD का क्षेत्र वो किसके बराबर होगा?
जी आप लोग एच बताओ पी। वेरी गुड। APD का एरिया हाफ हो जाएगा किसके एरिया के? GHDA। बताओ होगा कि नहीं होगा? यस मैम। ठीक है, या मुझे अलग से बना के दिखाने की जरूरत है? नो ये, मैम। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर देखो, नो मैम। यहाँ पर देखो, ये एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, उसके अंदर ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो अब आप क्या लिख सकते हो? त्रिभुज यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? APC। बीपीसी बेटा। मैम ये बी बीपीसी पी पी। बीसीपी या बीपीसी किसके बराबर हो जाएगा? हाफ एरिया। बताओ हाफ एरिया किसके? मैम जी। मैम आवाज कट रही है आपकी। बी सी एच डी सी। वेरी गुड, BCHG। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, तो जब आप GHDA के क्षेत्रफल में BCHG को जोड़ दोगे, वो किसके बराबर आ जाएगा? ABCD के। मैम ए डी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एरिया APD प्लस एरिया BPC बराबर आ जाएगा हाफ एरिया ABCD के। ठीक है, जैसे हमने पहला पार्ट किया ना, वैसा ही सेकंड पार्ट होगा, बस उसमें हम ये वाली लाइन लेंगे और ये वाले त्रिभुज लेंगे। बात समझ रहे हो? यस मैम। मैम जो आपने अभी उतार कर रहा है ये अभी उतारना है बेटा आपने साथ साथ मैं बता दूंगी, मैं समझा दूं, फिर उतार लेना। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब आप क्या करोगे? आपने अभी अभी क्या सिद्ध किया है कि एरिया ABCD किसके बराबर है? एरिया प्लस PCD, है ना? और आप फिर ABCD यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो? एरिया APB प्लस एरिया PCD। आ गया बराबर ये और ये, यही आपको दिखाना था। यस मैम। ठीक है, मैम मैं भी तो सोल्व पे हो गया सेकंड।